तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस। यहाँ पर हम लोग माइनर सोशियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा देना है आपको, इसकी प्रकृति के बारे में बताना और इसका विषय क्षेत्र बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइनर सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है, सोशियोलॉजी माइनर 1D सेमेस्टर 7 BBMQ के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामाजिक मानव शास्त्र का मतलब क्या होता है? सामाजिक मानव शास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन करता है, उनकी परंपराओं के बारे में अध्ययन करता है, उनके संबंधों के बारे में अध्ययन करता है। उसे वो कहा जाता है सामाजिक मानव शास्त्र। ठीक है, समाज में लोग किस तरह से रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वो किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को कमाते हैं और अपने समाज के अन्य लोगों के साथ उसका संबंध कैसे स्थापित होता है, उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसी को सामाजिक मानव शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे दोस्तों, इसकी परिभाषा को भी देखेंगे, साथ में इसकी स्वरूप या फिर प्रकृति को समझेंगे और इसका विशेष क्षेत्र को भी देखेंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग फिक्स मानिए कि आएगा तो आएगा। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र वह विषय है जो समाज में रहने वाले लोगों के जीवन, परंपराओं और आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र क्या है? तो ये जो सामाजिक मानव शास्त्र वो क्या है? तो एक ऐसा विषय है जो समाज में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। यानी लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, इन सब बातों का ये अध्ययन करता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है, जब हम किसी समाज को देखते हैं, हम किसी भी समाज को देखते हैं, हालांकि आपको एक बात हम बता दें कि ये जो आपका सामाजिक मानव शास्त्र है, ये जनजातियों के समाज के आकलन के लिए बनाया गया था, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन आज ये आधुनिक युग है, आज का जो आधुनिक समाज है उसमें भी इसको क्या है तो लागू किया जा सकता है, इस तरह से बन चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि जब हम किसी समाज को देखते हैं तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि परिवार होता है, उसमें शादी ब्याह का कुछ रीति रिवाज होता है। ठीक है, तो रीति रिवाज होते हैं, धर्म होता है, परंपराएं होती है और आपसी संबंध होता है। कोई भी समाज आप देखेंगे तो कोई ना कोई परिवार होगा। परिवार, समाज बनता कैसे है? पहला तो बात ये समझिए कि परिवार जो है लोगों से बनता है। 3-4 लोग जब हो जाते हैं आपस में तो उसको बोलते हैं परिवार, और बहुत सारे जब परिवार मिल जाता है तो उसको बोलते हैं समाज। ठीक है, तो समाज में परिवार होता है, शादी ब्याह होता है, रीति रिवाज होते हैं, धर्म होता है, परंपराएं होती हैं और आपसी संबंध होते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र इन्हीं सभी बातों का सरल और गहराई से अध्ययन करता है ताकि हम समझ सकें कि समाज कैसे चलता है। जैसे परिवार कैसा होता है, शादी ब्याह वहाँ पर सिस्टम कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, परंपराएं कैसी, संस्कृति कैसा है, धर्म कैसा है और आपस में लोग संबंध किस तरह से बनाते हैं, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को सामाजिक मानव शास्त्र कहा जाता है। आगे हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, कि सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा क्या हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हम खुद से लिख करके ले आए परिभाषा, लेकिन इसके साथ साथ विद्वानों के द्वारा भी इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र वह शाखा है जो मानव समाज की संरचना, सामाजिक संस्थाओं और आपसी संबंधों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कल्पना हो गया या फिर अंदाजा लगा लिए और वो क्या हो गया आपका सामाजिक मानव शास्त्र हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। जो आपका सामाजिक मानव शास्त्र है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा वो बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है वो एक शाखा है जो मानव के समाज की संरचना को, कि किस तरह से मानव का समाज वो बनता है, सामाजिक संस्थाओं के बारे में, ठीक है, उसके आपसी संबंधों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह समाज के अंदर कार्य करने वाले नियमों, परंपराओं और व्यवहारों को समझने का प्रयास करती है ताकि समाज की वास्तविक कार्य प्रणाली को स्पष्ट हो सके। क्या कहा जा रहा है कि ये जो समाज है उसके अंदर के कार्य करने वाले जो भी नियम होते हैं, समाज में किस तरह से, मान लीजिए कोई भी समाज है वो किस तरह से चल पा रहा है, तो उसके अंदर जो भी कार्य करने वाले नियम होते हैं उसके बारे में बताता है। क्या क्या परंपराएं मानी जाती है, किन किन परंपराओं के आधार पर समाज चलता है, इसको बताया जाता है और व्यवहारों को समझने का प्रयास करता है ताकि समाज की वास्तविक कार्य प्रणाली को स्पष्ट किया जा सके। ये हमने कुछ अपने परिभाषा लिख लिया, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई उसको लिखना जरूरी है। आपको करना क्या है, आपको पता है कि सामाजिक मानव शास्त्र होता क्या है, हम आपको बता चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। तो बस आपको वो याद रख लेना है और नाम आपको याद रख लेना है कि AR रेडक्लिफ ब्राउन, नाम आपको याद रख लेना है और परिभाषा जो आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा को याद करना बहुत कठिन है, तो आप लोग परिभाषा को खुद से लिखेंगे, बस आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार कहा जा रहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज की संरचना का अध्ययन करना है। समाज का जो संरचना है कि समाज किस तरह से बना हुआ है, उसमें कौन सी परंपराएं चलती हैं, संस्कृति कौन सा माना जाता है, क्या धर्म होता है, जादू होता है, ब्याह किस तरह से होता है, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को संरचना कहा जाता है। तो सामाजिक मानव शास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज की संरचना का अध्ययन करना है। वे मानते हैं कि समाज विभिन्न संस्थाओं और संबंधों का एक जटिल तंत्र है। ये जो रेडक्लिफ ब्राउन है ये मानते हैं कि समाज जो विभिन्न संस्थाओं का, संबंधों का क्या है तो एक जटिल तंत्र है, जिसे समझने के लिए उनके प्रत्येक भाग का अध्ययन आवश्यक है।
उनके प्रत्येक भाग का अध्ययन जो है आवश्यक है, इसलिए कहा जा रहा है ये समाज की संरचना का अध्ययन करता है। ठीक है, कि किस तरह से जो इसका समाज है वो बना हुआ है। दूसरा जो विद्वान है वो है इवांस प्रिचर्ड। ठीक है, नाम आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे और परिभाषा खुद से लिखिएगा ताकि आप आराम से लिख सकें। सिर्फ आपको क्या करना है, तो नाम याद रख लेना है। इनके अनुसार कहा जा रहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार और संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। जो सामाजिक मानव शास्त्र वो सामाजिक व्यवहार का, कि समाज किस तरह से व्यवहार करता है, और संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है कि अलग अलग समाज किस तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, वे इस बात पर जोर देते हैं कि विभिन्न समाजों की तुलना करके ही हम उनके वास्तविक स्वरूप और विशेषताओं को समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि विभिन्न समाजों का तुलना किया जाए, कि जो बहुत सारे समाज हैं उनका तुलना किया जाए कि एक दूसरे से वो किस तरह से समानता है, किस तरह से वो भिन्न है, इनका वास्तविक स्वरूप और विशेषताओं को समझ सकते हैं। अगर इसको हम लोग और आसान भाषा में समझना चाहें तो समझ सकते हैं, आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव समाज के जीवन, उसके संबंधों, परंपराओं और संस्थाओं का गहन एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसी को कहा जाता है सामाजिक मानव शास्त्र। ठीक है, जहाँ पर मानव समाज के जीवन का अध्ययन किया जाता है, उनके परंपराओं का, उनके संबंधों का और उनके संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसी को सामाजिक मानव शास्त्र कहा जाता है। आगे जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति बताइए, उसके विषय क्षेत्र के बारे में बताइए, तो हम लोग इसके प्रकृति को समझते हैं। प्रकृति हो या फिर स्वरूप हो, दोनों एक ही बात होता है। अगर आपके क्वेश्चन में स्वरूप पूछा जाता है तब भी आप यही आंसर लिखेंगे। तो सामाजिक मानव शास्त्र का स्वरूप क्या होता है, ये किस तरह से रहता है, तो इसका जो स्वरूप है वो वैज्ञानिक प्रकृति, ये वैज्ञानिक प्रकृति का स्वरूप रखता है। मतलब इसको सिर्फ आकलन करके नहीं रखा गया, बल्कि इसमें क्या तो ठोस सबूत दिए गए, तथ्य दिए गए, आंकड़े प्रस्तुत किए गए, तब जाकर के ये सामाजिक मानव शास्त्र बना है। इसलिए कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक प्रकृति का है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो क्या है, तो वैज्ञानिक प्रकृति रखता है। सामाजिक मानव शास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। इसमें जो तथ्य और संग्रह होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, तो इसका जो विश्लेषण होता है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। शोधकर्ता अवलोकन, अवलोकन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, और क्षेत्र कार्य मतलब जिसको बोलते हैं फील्ड विजिट। ठीक है, या फिर फील्ड वर्क जैसी विधियों का उपयोग करके वास्तविक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करता है। इससे अध्ययन अधिक विश्वसनीय और तथ्यपरक बनता है। मतलब जो भी शोधकर्ता होता है वो खुद जाके ऑब्जर्व करता है चीजों को, समाज को देखता है, समझता है। ठीक है, लोगों से पूछता है, साक्षात्कार करता है। जो आपका फील्ड वर्क है, जो क्षेत्र में विजिट किया जा सकता है, वो सब काम करके सब क्या है, तो विधि का उपयोग करके वास्तविक और प्रमाणिक जानकारी को वो प्राप्त करता है कि समाज किस तरह से चलता है, और इससे अध्ययन अधिक विश्वसनीय बनता है क्योंकि अब क्या है, तो उसमें शोध किया गया है और तथ्यपरक बनता है। तो इसका क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। अगला इसका स्वरूप है वह तुलनात्मक प्रकृति, ये तुलनात्मक प्रकृति रखता है। इस विषय की एक प्रमुख विशेषता यह है, यह विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की तुलना करता है। मतलब दुनिया में जितने समाज हैं, जितने विभिन्न प्रकार के समाज हैं, उनके संस्कृतियों का ये तुलना करता है, जो आपका सामाजिक मानव शास्त्र है। ठीक है, ये सब समाजों का तुलना करता है। इस तुलना के माध्यम से यह समझा जाता है कि किन किन बातों में समानता और किन किन बातों में अंतर है। मतलब जो विभिन्न समाज हैं, उन समाजों में एक दूसरे के साथ क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं, इन बातों का ये तुलना करता है, जिससे मानव समाज के सार्वभौमिक नियमों को समझने में सहायता मिलती है। इससे क्या कहा जा रहा है कि जो मानव समाज है उसके सार्वभौमिक नियमों को समझने में सहायता मिल पाता, तो ये तुलनात्मक प्रकृति है इसका। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग प्रकृति देखेंगे वो है समग्र दृष्टिकोण। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पहलू का अध्ययन करता है, बल्कि ये सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, ठीक है, राजनीतिक हो, सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्र समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है। यह केवल एक पहलू का अध्ययन नहीं करता, बल्कि आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों को एक साथ जोड़ करके समझता है। ठीक है, मतलब इस सभी चीजों का अध्ययन करता है। समाज में कौन कौन सी चीज समाज को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी पक्षों का क्या करता है, तो ये अध्ययन करता है, जिससे समाज की पूर्ण तस्वीर सामने आती है और इससे पता चलता है कि समाज किस तरह से चल पाता है। तो समग्र दृष्टिकोण ये रखता है, ये भी इसका एक प्रकृति है। चौथा जो इसका स्वरूप है वो है क्षेत्र कार्य आधारित अध्ययन। क्षेत्र कार्य आधारित अध्ययन करता है ये। इस विषय में शोधकर्ता स्वयं समाज के बीच जाकर अध्ययन करता है। इसमें हम पहले आपको बताएं कि शोधकर्ता क्या करता है, तो अवलोकन करता है, साक्षात्कार करता है, कार्य क्षेत्र करता है। ठीक है, मतलब क्षेत्र कार्य में खुद से वो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि क्षेत्र कार्य आधारित अध्ययन है ये। इस विषय में शोधकर्ता स्वयं समाज के बीच जाकर अध्ययन करता है, जिसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। इसमें वह लोगों के साथ रहकर उनकी जीवन शैली को, परंपराओं को और व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से समझता है। जो शोधकर्ता होता है वो समाज में जाकर के रहता है और लोगों के जीवन शैली को देखता है, समझता है, उनकी परंपराओं को समझता है, उनके व्यवहार को डायरेक्ट रूप से समझता है। ठीक है, जिससे अध्ययन अधिक वास्तविक और गहराईपूर्ण बनता है, क्योंकि अब वहां पर क्या है, तो डायरेक्ट जो शोध करता है वही जाकर के वहां पर देख रहा है, समझ रहा है चीजों को। पांचों जो इसका प्रकृति है वो है गतिशील प्रकृति। आपको पता है कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है
ये समाज के साथ बदलते रहता है। जैसे जैसे समाज विकसित होगा, आधुनिकरण होगा समाज का, उस तरह से इसका जो प्रकृति है, जो स्वरूप है, वो भी बदलता रहेगा। सामाजिक मानव शास्त्र स्थिर नहीं है, बल्कि यह समय के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते हैं, जैसे जैसे आधुनिकता आता है, वैश्वीकरण होता है, तकनीकी विकास होता है, वैसे वैसे इस विषय के अध्ययन के क्षेत्र और दृष्टिकोण भी बदलते रहते हैं। मतलब इसका सोचने का, देखने का, समझने का जो नजरिया होता है सामाजिक मानव शास्त्र का, वो बदलता रहता है समाज के अनुसार। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये गतिशील प्रकृति का है, परिवर्तनशील प्रकृति का है। छठा जो इसमें हम लोग प्रकृति या फिर स्वरूप देखेंगे वो है वर्णनात्मक और विशेषणात्मक प्रकृति। ठीक है, वर्णनात्मक और विशेषणात्मक प्रकृति। यह विषय केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करता, ये सिर्फ तथ्यों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके पीछे छुपे कारणों और परिणामों का भी विश्लेषण करता है। मतलब किन कारणों से कोई काम हो रहा है, किन कारणों से समाज इस तरह से व्यवहार कर रहा है, सभी बातों का ये अध्ययन करता है। इससे समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान को खोजने में सहायता मिल पाती है। तो यहाँ हमने कुछ इसकी प्रकृति को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो पहला जो इसका विषय क्षेत्र है वो परिवार और नातेदारी का अध्ययन। ये परिवार का और नातेदारी का अध्ययन करता है। जो सामाजिक मानव शास्त्र है ये क्या करता है, तो परिवार और नातेदारी का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्र में परिवार की संरचना, विवाह की प्रथाएं और रिश्तेदारी के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। मतलब परिवार की संरचना कैसी होती है, वहाँ पर मुखिया कौन होता है परिवार में, ठीक है, कितने शादी किए जा सकते हैं, तो विवाह की प्रथाओं को देखा जाता है। और रिश्तेदारी के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन किया जाता है कि रिश्ते वहाँ पर किस तरह से निभाए जाते हैं, इन सभी बातों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यह समझने का प्रयास किया जाता है कि परिवार समाज की मूल इकाई के रूप में कैसे कार्य करता है। समाज क्या है, जो परिवार है वो क्या है, तो समाज का मूल इकाई, क्योंकि परिवारों से मिलकर के समाज बनता है। तो ये परिवार जो है वो समाज का मूल इकाई के रूप में किस तरह से काम करता है और सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इन सब बातों का अध्ययन कौन करता है, तो ये सामाजिक मानव शास्त्र करता है। दूसरा जो इसका विषय क्षेत्र है वो है धर्म और जादू का अध्ययन। ये धर्म और जादू का अध्ययन करता है। मतलब जो टोना टोटका होता है, जो जादू टोना होता है, या फिर जो धर्म होते हैं, इन सभी बातों का ये अध्ययन करता है। विभिन्न समाजों की धार्मिक मान्यताओं, पूजा पद्धतियों और अनुष्ठानों और जादू टोने की प्रथाओं का विश्लेषण किया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे समाज में सब जो है एक ही संस्कृति को मानता होगा, एक ही परंपराओं को मानता होगा, एक ही भगवान को पूजा करता होगा, ऐसा नहीं है। तो धर्म और जादू का ये अध्ययन करता है। विभिन्न समाज में जो है धार्मिक मान्यताओं को, कि जो भी धर्म का जो भी मान्यताएं होंगी उनके बारे में, पूजा की पद्धति क्योंकि हर समाज में अलग होता है तो इनके बारे में, अनुष्ठानों के बारे में और जादू टोने की प्रथाओं का विश्लेषण ये करता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि लोग अपने जीवन की समस्याओं और अनिश्चितताओं से कैसे निपटते हैं। इससे ये पता चलता है कि जब लोगों के पास समस्याएं आती हैं तो वो किस भगवान की पूजा करते हैं और किस तरह से वो अपनी समस्याओं से निपट पाते हैं। तो धर्म और जादू का ये अध्ययन करता है जो समाज मानव शास्त्र है। तीसरा जो इसका विषय क्षेत्र वो है आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन। ये आर्थिक व्यवस्था का भी अध्ययन करता है कि समाज में जो अर्थव्यवस्था वो किस तरह से चलती है, किसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें यह देखा जाता है कि समाज में उत्पादन, वितरण और उपभोग की व्यवस्था कैसी होती है। उत्पादन का मतलब कि जो खाने पीने का सामान है या फिर जो कपड़े लत्ते, अगर कपड़ा लत्ता वो लोग पहनते हैं, आज का अगर आधुनिक समाज की बात करें तो यहाँ पर खाना भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है। तो उत्पादन कहाँ से होता है, वितरण कैसा है और उपभोग की व्यवस्था कैसी, मतलब वो लोग एब्जॉर्ब कैसे करते हैं या फिर कह सकते हैं उसको लेते कैसे, उपभोग करने का मतलब है उसको भोगना। ठीक है, तो ये सब सिस्टम क्या कैसे चल रहा है। विभिन्न समाजों में आजीविका के साधनों और आर्थिक संबंधों का अध्ययन करके उनकी आर्थिक संरचना को समझा जाता है। तो विभिन्न जो समाज है, इतने दुनिया में जितने समाज हैं, इन सभी समाजों का आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि सभी में आर्थिक संबंध कैसे हैं, किस तरह से किसी भी समाज में जो अर्थव्यवस्था वो चलता है, इन सब संरचनाओं का ये समझता है। चौथा जो हम लोग इसका विषय क्षेत्र देखेंगे वो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। ये राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्र में शक्ति, नेतृत्व, कानून और सामाजिक नियंत्रण के भी विभिन्न रूप का अध्ययन किया जाता है। इनका भी तो विभिन्न नियंत्रण के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में व्यवस्था और अनुशासन कैसे बनाए रखा जाता है। मतलब जो समाज है वहाँ पर व्यवस्था किस नियम से बनाए जाते हैं, किस तरह से रखा जाता है और वहाँ पर अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन करता है जो आपका सामाजिक मानव शास्त्र है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन। ये संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन करता है। जितने भी विभिन्न समाज हैं इन सब में संस्कृति और परंपराओं का भी अध्ययन किया जाता है। रीति रिवाज, भाषा, कला, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक प्रतीकों का अध्ययन किया जाता है। यह समझने का प्रयास किया जाता है कि संस्कृति कैसे समाज के व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। विभिन्न समाज में क्या है, तो जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग होते हैं। कहीं पर एक गोत्र में शादी नहीं होता तो कहीं पर एक गोत्र से बाहर शादी नहीं किया जाता। तो हर चीज का क्या है, हर समाज में क्या है, तो अपना अपना क्या रीति रिवाज है, अपना भाषा होता है, अपना कला होता है, अपना लोक परंपरा होता है, अपना संस्कृति होता है। तो इन सभी चीजों का क्या अध्ययन किया जाता है ताकि ये समझने में मदद मिल सके कि संस्कृति कैसे समाज के व्यवहार को और इसके सोच को प्रभावित करता है। छठा जो यहाँ पर इसके विषय क्षेत्र में देखेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन।
सामाजिक परिवर्तन का ही अध्ययन करता है, समाज किस तरह से बदलता है। आधुनिकता, औद्योगिकरण, शिक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव से समाज में जो परिवर्तन आते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि समाज किस दिशा में विकसित हो रहा है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का भी अध्ययन करता है, कौन करता है, तो सामाजिक मानवशास्त्र करता है। अगला जो इसका विषय क्षेत्र है वो है जनजातीय समाज का अध्ययन। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट, ये जो विषय बनाया गया था सामाजिक मानव शास्त्र, ये जनजातियों के समाज का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये इतना बेहतर रहा कि इसको आज के समाज में भी लागू किया जा सकता है। तो जनजातीय समाज का अध्ययन ये करता है। सामाजिक मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आदिवासी समाजों का अध्ययन है। इसमें उनकी जीवन शैली, समस्याएं, परंपराएं और विकास की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। उसमें उनके जीवन शैली में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या परंपराएं हैं, विकास करने की क्या क्या संभावनाएं हैं, इन सभी चीजों का ही अध्ययन करता है। अंतिम पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो 8वां पॉइंट आपका जो विषय क्षेत्र है वह आधुनिक और शहरी समाज का अध्ययन। आज का जो आधुनिक शहर है, आज का जो आधुनिक समाज है और जो शहरी समाज है उसका अध्ययन ये करता है। आज के समय में सामाजिक मानव शास्त्र केवल आदिम समाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक, औद्योगिक और शहरी समाजों का भी अध्ययन करता है, जिससे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। तो आधुनिक और शहरी समाज का भी अध्ययन करता है, ये भी इसका एक विशेष क्षेत्र है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सामाजिक मानव शास्त्र का परिभाषा, इसकी प्रकृति, स्वरूप और इसका जो विषय क्षेत्र वो समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि सामाजिक मानव शास्त्र एक व्यापक और वैज्ञानिक विषय है जो मानव समाज की संरचना, कार्य प्रणाली और परिवर्तन को गहराई से समझने में सहायता करता है। यह न केवल पारंपरिक समाजों को समझने में उपयोगी है, बल्कि आधुनिक समाज की जटिल समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार यह विषय समाज के समग्र विकास और बेहतर समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह से ये जो सामाजिक मानव शास्त्र है ये समाज को समझने के लिए एक बेहतर कह सकते हैं एक समग्र विकास और बेहतर समझ के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चलता है, समाज कैसे चल रहा है, इन सब बातों को नहीं समझ सकते। इसके लिए क्या, तो ये जरूरी था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा। ठीक है जी, सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आप लोगों के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।